मईशत, जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था, मईशत की तबाही का सबब कर्जों की मईशत है। ये मुल्क आज से नहीं, 1985 से कर्जों पर चल रहा है, 1985 से। और 1985 से लेकर जरदारी साहब के दौर 2013 तक इस मुल्क ने 59 अरब डॉलर 28 साल में कर्जा लिया था, जिसका मतलब हुआ, आप सादा लफ्जों में ये कहेंगे कि ये 59,000 रुपए कर्जा लिया था। मोटा 60 कर लें, 6,000 अरब, 59 अरब डॉलर बन जाता है क्या? 6,000 अरब बैरूनी कर्जा 28 सालों में लिया था। और अब बेशुमार कर्जे हैं। बाजों को इन्वेस्टमेंट शो करते हैं यहां पर, इन्वेस्टमेंट, मगर हकीकत यह है कि वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, वो होता दरअसल कर्जा है। मगर लोगों के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए इतना कर्जा उठा लिया, उसको इन्वेस्टमेंट शो करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिया हुआ कर्ज और डायरेक्ट लोन पर लिया हुआ कर्ज, अब तक ये 1.5 साल में इस वक्त तक 6,000 अरब रुपए कर्जा ले चुके हैं। बोलिए, 6,000 अरब, 52 अरब डॉलर कर लें, 5,200 अरब इनका कर्जा। 6,000 अरब पहला और 5,200 अरब रुपए का कर्जा 1.5 साल में ले चुके हैं, लोन के नाम पर और इन्वेस्टमेंट के नाम पर। ये दो इस्तिलाहें चलाते हैं, ये इस्तिलाहों की मार देते हैं इस कौम को, टर्म्स की, इस्तिलाहात की मार देते हैं। और कर्जा पाकिस्तान पर इतना हो चुका है, मैंने एक रोज बताया था, आज दोहरा रहा हूं, 100 रुपए के नोट बनाकर कुल कर्जे का इस तरह आप अगर तह लगा दें, ऊंचाई में तह लगा दें, तो 7,500 किलोमीटर ऊंची तह बन जाएगी। 7,582 किलोमीटर ऊंची तह लग जाएगी, आधे आसमान तक जा पहुंचेंगे। ये वो कर्जे, ये कर्जे अदा किसने करने? आपकी और हमारी नस्लों ने अदा करने। चल रहा है, पाकिस्तान की नस्लें मकरूज हो चुकी। कब अदा होगा, कौन अदा करेगा? और फिर कर्जे, जुल्म यह है कि गरीबों तक उस कर्जे का फैज नहीं पहुंचता। ये कर्जे जायज हो जाते अगर इससे अस्पतालों में गरीब को इलाज मिलता। ये जायज हो जाते अगर गरीब के बच्चे को तालीम मिलती, अगर गरीबों को हर एक को घर मिलता, मुल्क में कोई बेघर न रहता, अगर हर एक जवान को तालीम के बाद रोजगार मिलता, अदालतों का इंसाफ का निजाम इतना क्विक बना दिया जाता कि करिए करिए यूनियन काउंसिल तक अदालतों का जाल बिछता और लोगों के घर की दहलीज पर इंसाफ पहुंचता, तो कहते कि इतना कर्जा जायज है। लोगों की इज्जत और जान और माल की हिफाजत होती, कानून की हुक्मरानी होती, लोग गधों के साथ मिलकर पानी न पी रहे होते, लोग खुदकुशियां न कर रहे होते, धरने में आकर न बैठे होते। हम कहते कि हां, कर्जे तो लिए, मगर इन कर्जों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। अफसोस, कर्जे भी इनकी जेबों में बेशतर हिस्सा और बड़ा थोड़ा हिस्सा है जो जमीन पर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट ठेके करते हैं, उसके कमीशन भी इनकी जेबों में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं, उसके किकबैक भी इनकी जेबों में। तरक्कियाती फंड भी इनकी जेबों में। डिस्क्रिशनरी फंड अरब अरब रुपए के, वो भी इनकी जेबों में। हजर में मुल्क के अंदर रहें तब भी मुल्क की दौलत खाएं, और बाहर सफर पे जाएं तब भी मुल्क की दौलत खाएं। ये तो मुल्क के अपने मिल्कियती होटल में रहना गवारा नहीं करते।
ओबामा जिस होटल में रहे, खर्चा तो पाकिस्तान के खजाने से होना है ना, मैं तो उस होटल में रहूंगा, भले ओबामा मिले या ना मिले, इस उम्मीद पर कि शायद लिफ्ट में आते जाते हेलो हेलो ही हो जाए। हजरत ओबामा जी जरा सानू भी तक लो, असी तुहाडी ज़ियारत वास्ते ही आए हैं, एक निताकी लो एक बार। वो इतना कह दे हेलो मिस्टर नवाज हाउ आर यू करके जाए, बस इनके साल गुजर जाने हैं। ख्वाबों में भी नींद सुकून की आनी है। ओबामा ने हेलो कर दिया था। इस सतह के लोग पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं बदल सकते।